नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर 1 मिनट, लेकिन उससे ठीक पहले एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आई है, जहां आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन थिएटर में स्यूडोमोनास और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया मिलने की सिविल सर्जन ने पुष्टि की है। जांच टीम ने सिविल सर्जन को फाइनल रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ओटी में 2 तरह के बैक्टीरिया मिलने की पुष्टि की गई है। स्यूडोमोनास और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से सभी के आंखों में संक्रमण हुआ था। एसकेएमसीएच में जिन जिन मरीजों की आंखें निकाली गई है, उनमें भी यही बैक्टीरिया पाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से। और अब तक क्या कुछ हुआ है, मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए कैंप लगाए गए थे। इसके साथ साथ 65 से अधिक लोगों का ऑपरेशन किया गया था। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल की यह बात है। 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। 15 लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ी थी। इन्फेक्शन की वजह से आंख निकालनी पड़ी और इन्फेक्शन इन 2 तरह के बैक्टीरिया की वजह से हुआ। सीएस ने जांच टीम का गठन भी किया है। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको एक बार फिर से दोहरा दें। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन थिएटर में स्यूडोमोनास और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया मिलने की सिविल सर्जन ने पुष्टि की है। जांच टीम ने सिविल सर्जन को फाइनल रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ओटी में 2 तरह के बैक्टीरिया मिलने की पुष्टि हुई है। स्यूडोमोनास और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से सभी के आंखों में संक्रमण हुआ था। एसकेएमसीएच में जिन जिन मरीजों की आंखें निकाली गई है, उनमें भी यही बैक्टीरिया पाया गया है। ओटी का जो है स्वाब लेके भेजे थे अलग अलग जगहों से, और उसमें जो है 2 तरह का बैक्टीरिया पाया गया है। एक स्यूडोमोनास है, दूसरा स्टेफिलोकोकस है। ये दोनों बैक्टीरिया जो है काफ़ी विरुलेंट होता है और 1 से 2 दिन में काफ़ी डैमेज कर देता है। तो अभी तक तो यही रिपोर्ट आया है उसका, और अभी पता चला कि एसकेएमसीएच में जिनकी आंखें निकाली गई थी, तो उनका भी जो जांच किया गया सैंपल का, उसमें भी यही दोनों बैक्टीरिया जो है पाया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि ये जो भी हुआ है ओटी के इन्फेक्टेड होने के कारण से हुआ है। और इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में कैंप लगाया गया था और कैंप मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए लगाया गया था। कैंप में 65 से अधिक लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया और करीब 20 से भी अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी गई और इसकी वजह फिलहाल एक इन्फेक्शन बताई जा रही है। इन्फेक्शन की वजह से 15 लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ी और शिकायत के बाद सीएस ने जांच टीम का भी गठन किया। ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन की बात सामने आई है, उजागर हुई है। जांच रिपोर्ट में ओटी में 2 तरह के बैक्टीरिया मिले हैं। मरीजों में मिले थे वही बैक्टीरिया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की बात करें तो वो अभी तक फरार है। डॉक्टर ने कैसे एक दिन में 65 लोगों का ऑपरेशन कर दिया, इस बात को लेकर भी अब चर्चा हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऑपरेशन से पहले ओटी को सैनिटाइज नहीं किया गया था? क्या इसकी साफ सफाई नहीं की गई थी? क्या ओटी में इंचार्ज पर कब तक ये कार्रवाई की जाएगी? कैसे बैक्टीरिया ओटी में मिला? ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया की पुष्टि कैसे की गई? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऑपरेशन के पहले सफाई क्यों नहीं की गई? और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी है, क्या रिपोर्ट सामने आई है और आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी?
जिसने सैंपल कलेक्ट किया था, उस टीम ने आज सिविल सर्जन को रिपोर्ट सौंपी है। बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई थी पूरे रिपोर्ट के मामले में, और जिसके बाद सिविल सर्जन ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि 2 बैक्टीरिया मिले हैं। ऑपरेशन थिएटर जिसे सील कर दिया गया है, उसमें 2 तरह के बैक्टीरिया मिले हैं। सीडोमोनास स्टेफाइलोकोकस नामक जो बैक्टीरिया है वो बेहद खतरनाक है। बेहद कम समय में इसने पूरे आंख को जो संक्रमण है वो संक्रमित किया है, और जिसकी वजह से लोगों की रोशनी जाने लगी है। तो पूरा मामला जो है वह अब बदलता हुआ दिख रहा है। कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जो पूरा मामला है कि आखिर ओटी इतना संक्रमित कैसे हुआ, ये 2 बैक्टीरिया यहाँ पर कैसे मिले। सबसे बड़ी बात जो 22 नवंबर की बात कही जा रही थी, और न्यूज पहले ये बताया था कि ये सिर्फ 22 नवंबर 26 नवंबर भी संक्रमित मरीज धीरे लगा है, क्योंकि अगर ओटी संक्रमित था तो फिर 22 नवंबर के बाद जो 27 नवंबर तक ऑपरेशन हुए, जिसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। जैसे 22 नवंबर को 65 ऑपरेशन हुए थे, 23 नवंबर को 82 ऑपरेशन हुए थे, 24 नवंबर को 63 ऑपरेशन हुए थे, 25 नवंबर जी प्रियांक, लेकिन जब जांच रिपोर्ट सामने आई है और इन्फेक्शन की बात सामने आई है, ऐसे में किन लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी? अब स्थिति एकदम साफ है। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कई तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अब मूल रूप से कहीं ना कहीं अब इसको लेकर जो सफाई कर्मी है या फिर जो प्रबंधन है, उन पर विशेष रूप से गाज गिर सकती है। हालांकि जो मेडिकल स्टाफ है या फिर जो डॉक्टर है, उन पर तो पहले ही केस दर्ज किया गया था उनके खिलाफ, लेकिन अब ये पूरा प्रबंधन जो है उस पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी कैंप लगाई जाती है और उसमें जो ऑपरेशन होते हैं उससे पहले साफ सफाई का विशेष ख्याल क्यों नहीं किया गया। खासकर जब कोरोना काल चल रहा हो, जब देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही हो, उस वक्त में इस तरह के बैक्टीरिया जो है वह ऑपरेशन थिएटर में मिल रहे हैं, तो सवाल कई उठने लगे हैं। दूसरी बात कि अब एसकेएमसीएच में जो मरीज पहुंचे हैं उनके आंखों में भी वही बैक्टीरिया के की वजह से वो संक्रमण जा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं एसकेएमसीएच में भी इस बात को बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि अब आगे की कार्रवाई किन लोगों पर की जाएगी, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर क्यों ओटी की साफ सफाई नहीं हुई, क्यों इस तरीके से ओटी संक्रमित पाया गया, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया।